बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 172 है और ये जो है हमारा चैप्टर का नंबर 13 है, साइड्स और एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये लास्ट एक्सरसाइजें हैं और आज हम मश्क नंबर 13.2 सवाल नंबर 1, 2, 3 ये हल करेंगे और वो जो है रिवीजन एक्सरसाइज 13 नंबर करेंगे, उसके 1 से 5 तक सवाल हल करेंगे। पहला हमने 13.1 किया था, अब 13.2 है। अच्छा, ये सवाल नंबर 1 है। दर्जे झैल में सबसे कम फासला कौन सा है? दर्जे झैल में सबसे कम फासला कौन सा है? ये एक ड्राइंग है, ये एक मशक़दी की फिगर है या डायग्राम कह लें। तो इसमें वो ये पूछा सवाल जा रहा है, इसमें सबसे कम फासला कौन सा है? PL है, PM है, PN है, PO है। तो पहले हमने पढ़ा कि 90 डिग्री एंगल हो तो सबसे कम फासला होता है। तो दर्जे ज़ाविये में सबसे बड़ा ज़ाविया 90 डिग्री है। ये छोटा 60, ये 30 और छोटा है, लेकिन ये एंगल बड़े हैं। ये जहाँ कर्सर है इसका ये एंगल बड़ा है, ये कर्सर है, और ये एंगल बड़ा, ये कर्सर है। तो 90 डिग्री यानी दोनों तरफ 90 डिग्री है। ये सबसे कम फासला है PN। ये हमने ये आपने यही कुछ लिखना है इम्तहान में। अच्छा, ये अगली एक्सरसाइज है, आसान सी है। दर्जे ज़ैल में नुक्ता P से लाइन तक कम से कम फासला के लिए क्या दुरुस्त है? P से ये एक इनमें से कम फासला कौन सा है? ये अगर PLA एंगल 80 डिग्री हो और या PLA एंगल 90 डिग्री हो और PLB एंगल 100 डिग्री हो, इसमें कौन सी बात दुरुस्त है? ये आपको बताया पहले भी, 90 डिग्री एंगल हो तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो 90 ये कम से कम फासला है, तो P के लिए कम से कम फासले PL दुरुस्त है और PL का इधर एंगल 90 होना चाहिए। सोल्यूशन PLA इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, ये परपेंडिकुलर, इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अदर PLA 80, PLB 100 आर रॉन्ग अजम्पशन। ये गलत तस्वुरात हैं और ये गलती पर हैं। सवाल नंबर 3 है, ये बचगाना सवाल है, लेकिन आप भी अभी बच्चे ही हैं तो इस वजह से आपको दिए जा रहे हैं कि आप ज़रा मेच्योर हो जाए। सवाल नंबर 3, दर्जे झैल शक्ल में अगर PL परपेंडिकुलर हो AB से, A इधर आया नहीं, प्रिंट नहीं हुआ, एंड LN बड़ा हो LN से, LN बड़ा हो LM से, तो साबित करें कि PN बड़ा होगा PM से। गिवन PL परपेंडिकुलर PB एंड LN बड़ा है LM से, ये गिवन है। रिक्वायर्ड PN, ये सॉरी पहले बात गलत हो गई, LN बड़ा है LM से। रिक्वायर्ड PN बड़ा है PM से, ये हमारा रिक्वायर्ड है। PN बड़ा है PM से। प्रूफ इन ट्रायंगल PLM, ये ट्रायंगल को देखें PLM, ये इसमें PLM ज़ाविया 90 डिग्री है, गिवन है। और PML ज़ाविया छोटा होगा 90 से, और PM वो जो है ये बड़ा होगा क्योंकि ये 90 के सामने का ज़िला है। PM बड़ा होगा PL से। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं PMN ट्रायंगल को लेते हैं। PNL इज इंटरनल, PNL इंटरनल एंगल है एंड PML एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल बड़ा होता है इंटरनल से, तो ये जो है एक्सटर्नल, तो इज इक्वल टू ये होगा n
NPM, NPM जमा वो PMN एंगल का डबल होगा, PMN का PNM का डबल होगा, यानी इसका टोटल होगा, ये दो एंगलों का टोटल होगा, ये वाला एंगल टोटल होगा। तो एक्सटेंडेड साइड एंगल इज इक्वल टू अदर टू एंगल्स, यानी एक्सटेंडेड साइड का एंगल वो अपने साथ वाले को छोड़कर दूसरों से दोनों के बराबर होता है। और ये आ गया PNM एंगल, PNM एंगल छोटा है PML से, PML एंगल से, या PN बड़ा होगा, PN बड़ा होगा PM से, क्योंकि ये इन फ्रंट, PN इज इन फ्रंट ऑफ लार्जर एंगल, PN ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, PM उसके इन फ्रंट है, फ्रंट ऑफ लार्जर एंगल। ये हमारी कंक्लूजन हो गई। अगला हमारा, हम अब एक्सरसाइज नंबर 13 की तरफ आते हैं। दी दर्ज स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पर दर्ज करें। एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ये बात दुरुस्त है कि ये जो बड़ी साइड होती है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है, या एंगल के से बड़ा हो तो साइड बड़ी होती है, ये बात सच है, कोई झूठ नहीं है इसमें। इन राइट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60, क्या राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 60 डिग्री होता है? नहीं, 90 होता है, ये बात झूठ है। इन एन आइसोसेल ट्रायंगल एंगल्स ऑफ अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइडें बराबर हों। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, उसकी दो साइडें बराबर हैं, तो फिर दो साइडें दो एंगल क्या हो गए? 45 हो गए ना, यानी 45 या 45 90 टोटल, अदरवाइज 90 तो एक निकल आया, दूसरे दो 90 होने गए, तो ये इसका मतलब ये बात भी सच है। ए ट्रायंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर हों उसको इक्विलेटरल कहते हैं। ये फॉल्स है इस वजह से कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, दो नहीं तीन बराबर हों। ये परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज अ शॉर्टर डिस्टेंस। एक परपेंडिकुलर एक लाइन से डाला गया है, सबसे कम फासला होता है, अभी हमने बताया कुछ देर पहले, ये बाकी बात दुरुस्त है। परपेंडिकुलर टू ए लाइन फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर जो होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी बात सच है, ये बात को बदल कर किया गया है, ये सच है बात। अब ये ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर। ए पॉइंट जो आउटसाइड होता है कोलिनियर, ये फॉल्स है। कोलिनियर का मतलब ये है कि वो आउटसाइड पॉइंट है, जब तक वो लाइन पर नहीं आएगा कोलिनियर नहीं होगा, सीधी लाइन नहीं बनेगी। सीधी लाइन तब बनेगी 3 पॉइंट एक ही लाइन पर वाक़ हों, तो ये बात गलत है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एंगल इज ग्रेटर दैन थर्ड साइड। दो ट्रायंगल की दो साइडें मिलकर तीसरी बड़ी होती हैं, ये बात सच है। डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट ऑन इट इज़ 0। एक पॉइंट है बाहर है, वो खिसकता लाइन के ऊपर आ बैठा, अब फासला कितना रह गया? 0 हो गया ना फासला, ये वही बात है, ये बात सच है। अगर खिसकता 0 हो जाए, यानी उसके ऊपर चलता चलता आ जाए, 0 हो गया। ये ऐसी मिसाल है, एक मक्खी है उड़ रही है, एक फर्श पर है या एक दीवार पर है या एक पैमाने के ऊपर है, तो उड़ती उड़ती पैमाने के ऊपर आ बैठी है, अब फासला उसका तो 0 हो गया। ट्रायंगल कैन बी फाउंड बाय ऑफ 2, 3, 5। 2, 3, 5 साइडों से ट्रायंगल बन सकती है। जैसे हमने पीछे एक मसला बताया था, आपको समझाया था कि ये नहीं बन सकती। 5 को हम लेंगे तो 2 इधर खींचे, 3 ये तो स्ट्रेट लाइन ही बन गई, तो ये नहीं बन सकती। अगला हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है, एक बैरूनी नुक्ते कम अज़ कम फासले के लिए ज़ाविया क्या हो सकता है? एक बैरूनी लाइन से कम अज़ कम फासले के लिए क्या लाइन ज़ाविया हो सकता है? तो कम से कम ज़ाविया 90 डिग्री होगा, जैसे पहले बताया जा चुका है। अमूद होगा तो अमूद 90 डिग्री होता है। अच्छा, तीसरा हमारा सवाल है, एक 13, 12, 5 की त्रिकोण है, तस्दीक करें कि दो अतराफ की लंबाई का फ़र्क तीसरी लंबाई तरफ की लंबाई से कम है, यानी AB मनफी बी ABC। AB मनफी BC क्या होगा? 13 मनफी 12 1 होगा, जो CA से CA बड़ा है,
तो सी ए 5 सेंटीमीटर बढ़ना यानी ये कम है। इसी तरह से सी बी मनफी ए सी 12-5 7 होगा, जो बी ए 13 सेंटीमीटर से कम है। इस तरह से ए बी मनफी ए सी 13-5 8 है, जो सी बी से कम है, जिसका 12 सेंटीमीटर है। ये बात भी तस्दीक होगी। अब हमारा चौथा सवाल है, एक 10, 6, 8 की त्रिकोण है, नज़दीक है, दो तरफ की लंबाई का मजमू तीसरी तरफ की लंबाई से ज़्यादा है। ए बी जमा बी सी, ए बी जमा बी सी, यह 10 जमा 6 16, 16 बड़ा होगा सी ए से, अकेले से 8 से। इधर सी बी जमा ए सी बड़ा होगा 6 जमा 8 से, बराबर 14। ये जबकि बी ए की लंबाई 10 है, ये भी बड़ा होगा। इधर ए बी जमा ए सी 10 जमा 8 है, ए बी जमा ए सी 10 जमा 8 है, तो ये बड़ा होगा 18, सी बी से 6 सेंटीमीटर। वेरीफाइड। हमारा पांचवा सवाल है, साबित करेंगे 3, 4, 7 से त्रिकोण नहीं बनाई जा सकती। बाकी बात सही है। वो ये मैंने ये इसको भी देखते हैं। ये देखिए, आपने 7 लाइन ली, इस पर 4 लाइन ली, और इधर से 3 की कॉस लगे तो कॉस तो यहाँ कट करेगी, तो सीधी लाइन ही बन गई। सीधी सादी बात है, नहीं बनाई जा सकती। इसको और तरीके से देख लें, ए बी जमा बी सी 7 जमा 4 11, तो सी ए जो 3 है, ये उसमें से पूरा नहीं करेगा। इसी तरह से सी बी जमा ए सी बराबर 4 जमा 3 बराबर 7, और ये ए बी बराबर 7, वो भी उसी के बराबर आ गया। ए बी जमा ए सी बराबर 3 जमा 7 10, और बी सी 4, ये भी उसी तरीके से आ गया। लेकिन ये तरीका ये आपको मुतमईन करने के लिए अच्छा है। ये बड़ा आसान सा सवाल है, छठा। एक कहमा जाए मसले की 2 तरफ 3, 4 सेंटीमीटर है। तीसरी क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम कहता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो लाओ ये क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 3 3 9 जमा 4 4 16 9 25, तो एक्स अकेला 5 होगा। ये हमारा ये 5 होगा। ये हमारा ये वो एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो अब आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें। ये आपका एक एहसान होगा। वो और दीगर ये है कि ये मैं बार बार कहता हूँ, ग्रुप स्टडी करें जल्दी। ये इतनी मुश्किल बातें हैं, साल में कोर्स ख़त्म होता है, जो इतनी जल्दी समझ नहीं आता, तो पहले उसको समझ आ जाता तो हज़म नहीं होता। तो ये इसके लिए आपको ग्रुप स्टडी करें, ताकि एक को समझ दूसरा समझा दे। थैंक यू वेरी मच।